हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 16 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्स आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि 17 फरवरी को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो देखो, चार्ट पर चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि लाइव यूएस और ईरान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में भी क्या अपडेट आ रही है। जो सेकेंड नेगोशिएशन टॉप होने वाली है ईरान और यूएस के बीच, उस मीटिंग से पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मीटिंग की थी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और उसमें क्लियरली कहा था कि जब भी आप डील करो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब भी आप डील करो ईरान के साथ तो मेक श्योर करना कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी बंद होना चाहिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के साथ साथ, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ प्रॉक्सी वॉर में वो इन मिसाइलों का यूज़ करता है। तो ये तो अल जजीरा के आर्टिकल से आपको ये पता चल गया। अब जो ईरान की तरफ से जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इसमें बताया है कि ईरान ने जो सेकेंड नेगोशिएशन जो टॉप होने वाली है यूएस के साथ, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हरमूज के पास मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट कर दिया। मिलिट्री ड्रिल क्या? मिलिट्री ड्रिल एक तरह से हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है कि अगर सामने वाली कंट्री वॉर करती है, कोई अटैक करती है, तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो वो सारी प्रैक्टिस करना उन्होंने अभी वहाँ पे शुरू कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज के बारे में आप लोगों को पता ही है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है जहाँ से लगभग 20% पूरे ग्लोबली क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से ही निकल कर होता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज के आसपास कॉन्फ्लिक्ट हुई या वो रास्ता बंद हुआ तो इस केस में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक हो सकते हैं। तो इस आर्टिकल में क्लियरली ये लिखा हुआ है, सेम चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करना शुरू कर दी है और इस ड्रिल का नाम दिया है स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हरमूज स्ट्रेट। तो ये चीज़ अब आप लोग याद रखें, अगर यहाँ पर कोई भी जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हरमूज क्लोज होती है कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस आपको हाइक देखते हुए आपको मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप बाइंग करके रख लो। अगर जो डील होने वाली है उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती हैं, ईरान अगर मान जाता है कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा, तो इस केस में प्राइस नीचे भी आपको बहुत आते हुए दिख सकती है। अब यूएस ने कुछ और डिमांड भी की हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने क्लियरली ये डिमांड किया है यूएस ने कि पहली चीज़ तो ये है कि जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद कर देगा ईरान, और दूसरी चीज़ जितने भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल कर देंगे ताकि आने वाले टाइम में भी ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं कर पाए। और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी बोला है कि उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। ये यूएस की तरफ से अभी डिमांड आ रही है, जिसमें ईरान का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उस पर हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये तो हुई न्यूज़ अपडेट। अब मैं सीधा आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखो चार्ट में अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। चार्ट में क्लियरली डाउन साइड से मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये ट्रेंड लाइन थी, इस पर चल रहा था मार्केट। फाइनली यहाँ पर एक रेंज बनाई, इसका फॉल्स ब्रेकआउट आया, डाउन साइड में फिर फॉल्स ब्रेकआउट आया। मैंने क्या बोला था, अगर जो एक्चुअल में सेलिंग में जाना चाहते हैं 5430 के नीचे जब तक मार्केट ना निकले तब तक मत जाना। एक तो मैंने ये चीज़ बोली थी। जिन लोगों ने चार्ट बना रखा होगा वो लोग सेफ चल रहे होंगे, अदरवाइज जिन लोगों ने चार्ट नहीं बना रखा होगा वो ट्रैप हो गए होंगे। अब फिर से कमेंट करेंगे कि वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। मैंने क्लियरली बोला था, और मैंने ये चीज़ भी बोली थी, यहाँ से लेके 5700 से लेके ये जो लेवल है ये पूरा रिस्की जोन होगा, ये लिक्विडिटी ग्रेव एरिया होगा, यहाँ कहीं से भी मार्केट उठ सकता है। देखो न्यूज़ आ रही है वापस उठने की कोशिश कर रहा है। अगर ये उठकर 5900 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज कर देता है ना, तो इसके लिए 6200 के लेवल ओपन हो जाएंगे, फिर उसके बाद 6385 तक के लेवल्स में अपसाइड के लिए ओपन हो जाएंगे। ये तो हो गए अब डेली टाइम फ्रेम पे। मैं इसको ना आपके लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ और फिर दिखा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। देखो अभी यहाँ पर एक लेवल और बन सकता है, उस लेवल को मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ये है 58110 से लेके 5890, 20 पॉइंट का बफर जोन है ये। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। अगर मैं इसको 15 मिनट पे भी खोलूँ ना, क्योंकि मार्केट अभी लाइव चल रहा है, ये देखो 15 मिनट पे भी अगर मैं खोलता हूँ तो देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है। यहाँ से सेलिंग आई थी, ये इसने एक रेंज बनाई, यहाँ पर लिक्विडिटी ली, यहाँ पर लिक्विडिटी ली, फाइनली इसने ये देखो
ये ब्रेकआउट आया, ये रेड कैंडल का रीटेस्ट आया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब 15 मिनट रीटेस्ट के बाद ये निकल रहा है। अब ये निकलता, इसके लिए लेवल कौन सा ओपन हो गया, 5890 का लेवल इसके लिए ओपन हो चुका है। 5890 से लेके 5810 तक का लेवल इसमें अब खुल गया है। अगर इसके ऊपर 5810 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 5830 मान के चलो, ये जो लाइन है ना ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो मैं फिर से आपको एक बार अपसाइड का लेवल क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहले ये इसके लिए लेवल ओपन हो गया कौन सा, 5890। अब 5890 से लेके कौन सा लेवल, 5830, ये 40-50 पॉइंट है ना, ये बफर जोन का काम करेंगे। अगर 5830 के ऊपर भी मार्केट निकल जाता है, क्लोज कर देता है, तो फिर 5890 से लेके 59110 तक के लेवल इसमें ओपन हो जाएंगे। क्लियर, 59110 के ऊपर क्लोजिंग करी, रीटेस्ट आया, सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएंगे इसमें अपसाइड में। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अपसाइड में लेवल ओपन हो जाएगा इसके लिए 5980 का अपसाइड में। फिर से एक बार लेवल और अच्छे से क्लियरली बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बफर जोन की तरह काम करेंगे सारे लेवल, कोई भी सिंगल लाइन नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी। यहाँ से निकल रहा है, अभी फिलहाल लेवल ओपन हो गया 5890 से लेके 5830, 40 पॉइंट का बफर जोन मिलेगा यहाँ। 5830 के ऊपर निकला तो फिर लेवल ओपन हो जाएगा 5880 से लेके 5910 तक का, ये भी 30 पॉइंट का बफर जोन मिलेगा यहाँ पे। 5810 के ऊपर अगर 5910 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आया, फिर लेवल खुल जाएगा इसके लिए 5970 से लेके 5980 तक का। ठीक है, अब 5980 के ऊपर क्लोजिंग दी, सीधा सीधा 6200 के लेवल आपको अपसाइड में दिखाई देंगे, और 6200 के ऊपर निकला, देखो यहाँ 6200 का लेवल ओपन होता हुआ दिखाई देगा, 6200 के ऊपर निकला, 6385 का लेवल आपको यहाँ तक टच होते हुए क्रूड ऑयल दिख सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, जो प्रीवियस लेवल है 6137, यहाँ पर भी मार्केट एक छोटा सा हॉल्ट ले सकता है, तो ये अपसाइड के लेवल हो गए। लिखूंगा नहीं लेवल, क्योंकि लिख दूंगा तो अपने चार्ट में नहीं बनाओगे, चार्ट में नहीं बनाओगे तो एनालिसिस से कोई मतलब ही नहीं है, सीख ही नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग चार्ट में अपने में ड्रॉ करो, ताकि आप लोग को मेरी, अगर मैं 4 दिन भी एनालिसिस नहीं डालूँ ना तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, आप लोगों के चार्ट में बनाए, आप लोग खुद समझ सको, ये मेरा फाइनल मोटो है। इसीलिए मैं नंबर नहीं लिखूंगा बाकी लोगों की तरह, ताकि आप लोगों को थाली में बिल्कुल खाना मिल जाए और आप खा लो। ऐसे मिल जाएगा तो सीख ही नहीं पाओगे कभी। ठीक है, अब डाउन साइड के लेवल मैच कर लो, यहाँ से कहीं से वापस आता है और इस लेवल को तोड़ता है, फिर कौन सा 5670 के नीचे क्लोजिंग रीटेस्ट आया, तो सीधा सीधा लेवल खुल सकता है इसके लिए 5600 का। ठीक है, 5600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है 5600 को, तो डाउन साइड में लेवल ओपन हो जाएंगे 5520 से लेके 5500 तक के, 20 पॉइंट का बफर जोन है ये। और फिर 5500 तोड़ा तो फिर वही 5430 जो हमारा सबसे मेजर सपोर्ट है, वहां तक मार्केट आपको आते हुए दिख सकता है। ये वाला, ये सबसे मेजर सपोर्ट है 5430। 5430 जिस दिन टूटेगा उस दिन अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों के लिए डाउन साइड और अपसाइड दोनों के लेवल मिल गए होंगे। जिन लोगों को लेवल अच्छे से समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 300 लाइक्स का, हर बार करा देते हो, उम्मीद है मेरे को इस बार भी करा दोगे। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी, यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। देखो जितना मुझे आता है मैंने वो सब कुछ इसमें समझाने की कोशिश की है। अब कितना कवर हो सकता है कितना नहीं, सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ट्रेडिंग में हमेशा आप सीखते जाते हो, तो अंत उसका कभी नहीं है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस आपने अगर
लाइंस ड्रॉ करना सीख ली हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, तो फिर फोकस करो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, मनी मैनेजमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, ना कि आपको सिर्फ टेक्निकल प्रॉफिटेबल बनाएगा। ये मेरी बात याद रखना। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज फ्री में सीखना चाहते हो तो बथेरी वीडियो पढ़ी है, आप वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन याद रखना, मार्केट अगर आपको सिखाएगा तो वो बिल्कुल चूस लेगा आपको, तब आपको सिखाएगा। इसीलिए पहले सीख जाओ, चाहे फ्री में सीखो या बुक से सीखो या किसी के कोर्स से सीखो, इट डजेंट मैटर, सीखना मैटर करता है। अब क्रूड ऑयल में एक चीज़ और बता दूं, कल भाई एक्सपायरी है तो केयरफुल रहना। एक्सपायरी में एक चीज़ याद रखना, वैसे तो किया ही मत करो, लेकिन अगर किया करो तो कम पैसा आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ज़्यादा पैसा आपको कम प्रॉफिट देगा। ये चीज़ याद रखना मेरी बात। कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, अपने सलाहकार से पूछ कर ही कोई बाइंग और सेलिंग करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको टेक्निकल और साइकोलॉजी बता रहा हूँ कैसे मार्केट में काम करती है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने नेचुरल गैस का चार्ट मैं ओपन कर देता हूँ। देखो नेचुरल गैस के चार्ट में अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, डाउन साइड में ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोजिंग थी, तो जो नेचुरल गैस था ग्लोबल वो डाउन साइड में क्लोज हुआ था, तो यहाँ कहीं इसने क्लोजिंग दी। अब यहाँ से ये रिजेक्शन लेके वापस अपसाइड की तरफ जा रहा है। अगर ये यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर, 284 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, हैमर टाइप का बना देता है, तो इसमें अपसाइड और निकलने के कुछ आने वाले दिन में चांसेस आपके बन जाएंगे। तो फिर डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और डाउन साइड का लेवल मैंने बता ही दिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये मेजर सपोर्ट है कौन सा, 255 टूटा तो डाउन साइड में अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में याद रखना, गर्मियाँ आती हैं तो वेस्ट में कम ज़रूरत पड़ती है नेचुरल गैस की, तो उस समय सेलिंग आ सकती है। अब अननेसेसरी बाइंग में मत जाना, अब मत सोचना 500 या 600 तक जाएगा ये, बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहना। अब देखो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्लियर कट इसमें लेवल बने हुए हैं, इस तरीके से मूव कर रहा है। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है प्रॉपर 277 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, रीटेस्ट दे देता है, तो फिर लेवल खुल जाएगा इसमें। पहला लेवल 281 को निकालता है तो 284 मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, याद रखना। 284 बहुत बड़ा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन 284 के ऊपर क्लोजिंग दी और रीटेस्ट दिया तो फिर सीधा सीधा लेवल खुलेगा इसमें 287 के बाद लेवल खुलेगा 293। अब 293 भी क्लोज कर देता है तो ये पहले का रेसिस्टेंस था, 293 क्लोज कर देता है तो इसको लेवल मिल सकता है अपसाइड में 297 से लेके 300 तक का। क्लियर, 300 भी निकालता है तो 305 निकालता है तो 310, जो हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस है। आई होप आप लोगों के चार्ट में बना होगा, ये मेजर रेसिस्टेंस है। अब 310 से भी रिवर्स कर सकता है, 310 से लेके 320 ये इसके लिए बफर जोन का काम करेगा, 320 से भी रिवर्स कर सकता है। तो मेजर जिसको ब्रेकआउट चाहिए वो 320 के बाद जाना भाई, ठीक है। 320 तक ये छोटे छोटे लेवल देगा, जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक ये इसी तरीके से जाता रहेगा। कम लेवल ही दे देता हूँ, ज़्यादा लेवल नहीं देता। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग 277 के ऊपर, रीटेस्ट तो लेवल खुलेगा 281 के ऊपर क्लोजिंग 284 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट देता है तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 293 के, सीधे सीधे ये मान के चलो। 293 भी निकला तो 297 से 300 के ऊपर 305 है, 305 के ऊपर 310 है, 310 से लेके 320 मेजर रेसिस्टेंस है, याद रखना। कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये तो गए अपसाइड के लेवल। डाउन साइड में आ जाओ भैया, अगर ये ब्रेकआउट फेल कर देता है इस तरीके से और ये लेवल तोड़ देता है 269, तो 269 से लेके 260 ये जो 9 पॉइंट हैं ये रिस्की पॉइंट होंगे, कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है यहाँ से। तो 260 के नीचे क्लोज करने का वेट करना और रीटेस्ट देने का वेट करना। जैसे ही निकलता है लेवल मिलेगा 254 का, 254 इसमें मेजर सपोर्ट का काम करेगा, याद रखना। 254 के नीचे निकला सीधा सीधा 250 के बाद 245 तक के लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। 245 के नीचे निकलेगा, उसके बाद अगली वीडियो बना ही दूंगा। तब तक के लिए इतने लेवल आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोर्स का मैंने बता ही दिया है। मेंबरशिप जो ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने 1-to-1 प्राइवेट डिस्कशन के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहिए वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ शेयर करूँगा, फिर हम आगे कन्वर्सेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा। कॉमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।